ये जो है सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर आदित्य ठाकरे ने कैसा किया, क्या किया, वो सब ओपन आरोप लगाए उन्होंने और उसका अभी तक जवाब डिनाई नहीं किया किसी, ना ठाकरे फैमिली ने किया है, ना और किसी ने किया है। किसी ने उनको हैंगिंग नहीं देखा, कोई परिवारजन ने उन्हें हैंगिंग नहीं देखा। 183 सेंटीमीटर। सुशांत और दिशा क्या 7 तारीख को किसी पार्टी में गए थे और 8 को क्या हो गया ऐसा? और दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे क्यों एकता कपूर से मिलने गई सुशांत की फैमिली से मिलने के बाद, और साथ में परिवार के किसी भी सदस्य ने आज तक सुशांत को 14 जून को लटका हुआ नहीं देखा था, तो कैसे बोल दिया गया कि यह मामला सिंपल है? सुशांत के कई सारे सबूतों को इकट्ठा भी नहीं किया गया, यहां तक कि विसरा को भी नहीं इकट्ठा किया गया, उसके बावजूद कैसे बोल दिया गया कि मामला सिंपल है? इसी के साथ बॉलीवुड का बुरे समय वैसे भी चल रहा है और करण जौहर का खास करके बुरा समय बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। अब उनकी फिल्म जो निकल के आ रही है उसको 6 देशों में बैन कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक मीडिया हाउस ने खबर छापी है जिसका स्क्रीनशॉट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब इसकी पुष्टि तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये स्क्रीनशॉट ट्विटर पर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि सुशांत दिशा ने 7 जून को एक पार्टी ज्वाइन करी थी, मतलब कोई पार्टी थी प्रोड्यूसर की जिस पार्टी में वो गए थे, ऐसा दावा इस आर्टिकल में किया जा रहा है। अब इस आर्टिकल को लेकर हम पुष्टि तो नहीं करेंगे कि ये सही है गलत है, पर ऐसा जब दिखाई दिया तो भैया मैं शॉक हो गया। 3.5 साल में ऐसा कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला। पहली बार ये ट्विटर पे एक फोटो वायरल हो रही थी, जिस फोटो को देखा तो भैया मैं खुद शॉक में आ गया कि भैया क्या कोविड के बीच में 7 तारीख को इंडस्ट्री में कौन प्रोड्यूसर है जिसका बर्थडे होता है और जिसकी पार्टी हुई थी, जिसकी पार्टी में दावा हो रहा है कि सुशांत दिशा गए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर याद करा जाए तो 7 जून को किसकी पार्टी होती है, किसका बर्थडे होता है? अगर सही में उनका बर्थडे था तो क्या सुशांत उनके बर्थडे पार्टी में गए थे? क्योंकि सुशांत जिनके सीरियल में काम करते थे उनका भी बर्थडे पार्टी आता है उस दिन। अब सवाल उठता है कि क्या सही में कोई बर्थडे पार्टी हुई थी या कोई पार्टी हुई थी, ये कोई नहीं जानता। सवाल आज भी उठाए जा रहे हैं इस चीज को लेकर, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आर्टिकल कौन सी न्यूज़ पोर्टल का है हम जरूर एक बार नोटिस करेंगे, देखेंगे, अगर मिला तो आपके सामने लाएंगे, पर हम इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे कि ये सही है गलत है, क्योंकि ये वायरल हो रहा था ट्विटर पर तो मुझे लगा ये आप तक रखना चाहिए। पर यहीं पर दूसरी तरफ एक चीज और वायरल हो रही थी अंकिता लोखंडे को लेकर। कहा जा रहा है कि अंकिता और संदीप को सुशांत की डेथ के बाद देखा गया था एक साथ, जब एक आर्टिकल प्रिंट हुआ और उसमें लिखा हुआ था कि अंकिता को देखा गया एकता कपूर के घर विजिट करते हुए और सुशांत की फैमिली से मिलने के बाद, मतलब सुशांत की फैमिली से पहले अंकिता मिली, उसके बाद वो एकता कपूर के घर पर जाती हैं। अब यहाँ पर भी सवाल उठा था क्योंकि ये आर्टिकल बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर और इसके पीछे कई गंभीर राज छुपे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आखिरकार अंकिता, जिन्होंने ये बोला था कि वो दिशा को नहीं जानती हैं, जिसके बाद कई सारे लोगों ने अंकिता और दिशा की फोटो को सोशल मीडिया पे वायरल करना शुरू कर दिया था। अब इन फोटो को देखने के बाद भी क्या अंकिता यही बोलती कि वो दिशा को नहीं जानती हैं? बहुत सारी वजह हो सकती हैं, वो सबकी पर्सनल लाइफ है, पर कहीं ना कहीं नेशनल टीवी में उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया जिसके बाद तुरंत ही लोगों ने उनका झूठ पकड़ लिया और उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। वैसे भी हाल ही में बिग बॉस के अंदर उन्होंने जितनी बार सुशांत का नाम लिया उतनी बार उनको एक्सपोज किया गया और उतनी बार उनको ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। पर अब बात करें तीसरी तरफ तो एक सवाल और उठता है पिठानी को लेकर। भैया पिठानी कह रहा था वहां चाबी वाला आया था, तो चाबी वाले को क्यों गलत फोटो भेजी थी दरवाजे के लॉक की? ये भी कहा जा रहा है कि न्यूज़ वालों के द्वारा ये खबर चलाई गई थी और ये बयान खुद चाबी वाले ने भी दिया था कि भैया हम सबको जब बोला गया कि भैया चाबी बनानी है, ये करना है, तो हमको गलत फोटो भेजी गई। हम जब पहुंचे तो वो दूसरा दरवाजा था और हमको फोटो किसी और दरवाजे की भेजी गई थी। अब सवाल उठता है कि पिठानी क्यों ये सब कर रहा था? क्या चाबी वाला आया था तो गलत फोटो क्यों भेजी? गलत फोटो भेजी तो भैया पहली बात तो दरवाजा खुल नहीं रहा है, उसको खोलना है, तो भैया इंसान वही दरवाजे की फोटो भेजेगा फटाफट या दूसरे दरवाजे की भेजेगा? तो यहाँ पिठानी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इस पूरे मामले का। ऐसे भी सवाल आज भी उठाए जाते हैं। पर तीसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सुशांत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी जब कहा जा रहा है कि लाइव आई थी प्रदीप भंडारी जी के साथ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि किसी भी सदस्य ने
परिवार के किसी भी सदस्य ने सुशांत को आज तक लटका हुआ नहीं देखा। ना ही कोई फोटो सामने निकल के आई, ना ही जब मीतू दी वहां पहुंची थी तब सुशांत लटके थे, वो उस समय बेड पर थे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार परिवार का स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात यहाँ पर बयां कर देता है। और साथ में एक चीज और बयां होती है, जब पटना के नेबर का ये दावा कि सुशांत सुबह 3:30 बजे खत्म हो गए, तो उन्होंने ये बात कैसे बोल दी। इन दोनों बातों की अगर हम बहुत गहराई से समझे तो बहुत सारे डाउट क्रिएट होते हैं, क्योंकि परिवार ने जब कहा कि किसी ने सुशांत को लटका हुआ नहीं देखा, तो कैसे बोल दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला इतना सिंपल मामला है। दूसरी तरफ पटना के नेबर थे, इनका कहना था कि सुबह 3:30 बजे एसएसआर की डेथ हुई, तो भैया इनको कैसे पता लगा, किसने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इन्होंने सुबह 3:30 बजे की बात करी है। ये बहुत लंबे समय से थ्योरी निकल के आ रही है कि सुशांत की डेथ पहले हुई है, सुबह हुई है, जल्दी हुई है, कब हुई है, 13 की रात को हुई है, 13 की शाम को हुई है, 14 की सुबह हुई है, ऐसी कई सारी चीजें निकल के आई। पर ये जब इनकी बात मैंने सुनी तो भैया हम खुद शौक थे कि एक तरफ ये खुद इतना बड़ा दावा कर रहे हैं जो पटना के नेबर हैं, तो आखिरकार किस बात को सच माना जाए ये आज भी समझ नहीं आता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और बनती है, एक आर्टिकल ये दावा करता है कि सुशांत का जो विसरा था उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, मतलब बहुत कम मात्रा में विसरा इकट्ठा किया गया था, और इन सबूतों के कहा जा रहा है कि इकट्ठा ना होने के कारण ही कई बार जो गलत लोग होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। आपको एक अभी हाल ही का केस बताऊं, जिया खान वाले मामले में जब आखिरी सुनवाई हुई थी तो क्या बोला गया था कि एक्यूज्ड के खिलाफ सबूत नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो सुशांत मामले में भी क्या सबूत ना होने के कारण ये मामला बंद तो नहीं हो जाएगा? अब ऐसा उम्मीद तो नहीं करते हैं, पर भैया कुछ कह नहीं सकते हैं कि आखिरकार होगा क्या, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आखिरकार बॉलीवुड का हाल बेहाल होते हुए हमने कई टाइम से देखा है। लगभग 3-3.5 साल से बॉलीवुड की फिल्में ज़्यादा चल नहीं रही हैं, और खास करके करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्में तो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही हैं। हाल ही में कहा जा रहा है कि करण जौहर ने सोचा अब थोड़ा वेब सीरीज टाइप फिल्में चल रही हैं तो कुछ सीरीज निकाल दी जाए, तो उन्होंने एक सीरीज निकाली जिस सीरीज का नाम उन्होंने रखा है लव स्टोरियां। लव स्टोरियां नाम की जो सीरीज है, अब कहा जा रहा है कि इस सीरीज के एक एपिसोड को 6 देशों में बैन कर दिया गया है, जिसमें बहुत ही वल्गर चीजें दिखाई जा रही हैं, ऐसा कहना है अलग अलग देशों का, जिन देशों ने इस कहा जा रहा है कि वेब सीरीज है या फिर ये जो सीरीज निकल के आई है इनकी, इसकी एक एपिसोड को बैन कर दिया है। अब सोचिए, एक तो फिल्में नहीं चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं तो फिल्मों को बैन किया जा रहा है, 6 देशों में बैन किया गया है। अब कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर भैया कुछ ऐसा तो होगा, उसी के लिए इस फिल्म को बैन किया गया है। अब आपको क्या लगता है कि आखिरकार बॉलीवुड क्या हमारे कल्चर को खत्म कर रहा है? क्या बॉलीवुड की वजह से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं? आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार बॉलीवुड की पार्टियां निकल के आती हैं, बॉलीवुड में बर्थडे केक बने हुए होते हैं, लोग किस प्रकार बर्थडे केक में क्या क्या शेप बना के दिखाते हैं, ये चीज़ें देखने के बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या टीवी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। कई ऐसे बर्थडे केक दिखाए जाते हैं, कई ऐसी पार्टियां या कई ऐसी फ़ोटो वीडियो निकल के आती हैं बॉलीवुड की, या फिर बात की जाए टीवी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनकी, जिसके बाद लगता है भैया क्या ये हमारी जनरेशन को बिगाड़ कर ही मानेंगे? आपको क्या लगता है? हमने कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला है, अब अपनी राय कमेंट्स में रख दीजिएगा जरूर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद है आप जुड़ेंगे, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।